सबसे पहली बात, यहाँ पे मैं कॉलेज वाले बच्चों की नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्कूल वाले बच्चों की बात करूंगा। और दूसरी बात ये कि अभी 1-2 दिन पहले पॉलिसी आई थी, तो तुम सबने वो पढ़ ली होगी, ठीक। तो यहाँ पे इस वीडियो में पहले मैं 1-2 मिनट उस पॉलिसी का जो निचोड़ है, जो स्कूल वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बातें करूंगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस या कुछ डाउट्स है जो तुम्हारे दिमाग में, उन्हें क्लियर करूंगा। तो टाइम स्टैम्प मैंने डाल रखे हैं नीचे, ठीक है। तो जिसको अगर वाला इंट्रो वाला या फिर वो थ्योरी वाला जो बात थी, क्या क्या निचोड़ है, वो नहीं सुनना है, वो सीधा क्वेश्चन पे भी जंप कर सकते हैं। अब जो ये पॉलिसी आई है, इसको अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक इमेज है। इसको देखो, इसमें जो पहली वाली पेंसिल है, ये 10+2 सिस्टम जो तुम्हारा पहले चलता था, है ना, जो अभी तक चलता आ रहा है कि ये होता है और ये, इसके बारे में हमें सब पता है, तो इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जो दूसरी वाली पेंसिल है, ये नया वाला सिस्टम है। ये कौन सा, जो अब नया आने वाला है, वो है 5+3+3+4। तो ये जो सेकंड वाली पेंसिल है ना, इसको मैं यहाँ पे अच्छे से तुम्हें समझाता हूं, ठीक है। तो देखो, इस पेंसिल को मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। अब जो ये नया वाला सिस्टम है 5+3+3+4, इसको अच्छे से डिस्क्राइब करता हूं। देखो, शुरू के जो 3 साल तक बच्चा है, ठीक है, जो शुरू के जब वो पैदा हुआ है, उसके बाद जो 3 साल है, वो पेरेंट्स उसको संभालेंगे, ठीक है। वो कुछ गाइडलाइंस होंगी, वो पेरेंट्स को दी जाएंगी। उसके बाद जो 5 वाला सिस्टम है, सबसे पहला वो होगा, इसमें 5 में पहले के जो 3 साल होंगे, जो पहले के 3 साल होंगे, वो प्री प्राइमरी और वो वाले जो होते हैं क्लासेस, वो है। साथ में फर्स्ट और सेकंड वो इसमें जुड़ गई हैं, ठीक। तो ये पहला 5 वाला सिस्टम है। ये सबसे पहला वाला जो बेसिक तुम्हारी प्री प्राइमरी वाली नॉलेज होती है, इसमें जो पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा शायद एडवांस कर दे जाए, है ना, ये सब चीजें यहाँ पे कवर होंगी। तो ये तो पहली वाली बात आ गई। अब आता है आगे का 3। आगे का जो 3 है, वो है 3rd क्लास से लेके 5th क्लास तक, ठीक। ये जो यहां से यहां तक है ना, इस पूरे में, उस गाइडलाइन में ये लिखा गया है कि जो रीजनल लैंग्वेज है, ठीक, जो बच्चा जोन से लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है, जो वहां पे जो रीजनल लैंग्वेज है, उसमें वहां पे उसे पढ़ाया जाएगा। तो ये यहां तक के हो गया। जो इंटरेस्टिंग आती है वो इसके बाद आती है, ठीक। 6th, 7th और 8th, ये 3 क्लास हैं जहां पे इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। इन वाली क्लासेस में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, ये सब पे ज्यादा गौर दिया जाएगा, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई जाती है, ठीक है, तो उसमें सर्किट बनाना, हमें ड्रॉ करना सिखाया जाता है। उसको प्रैक्टिकली कैसे बनाएं, वो उस पर ज्यादा फोकस करा जाएगा, ये बोला गया है। थोड़ा सा मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये पक्का ऐसा नहीं हो, पर एक ओवरव्यू मैं तुम्हें दे रहा हूं। दूसरा जो है वो लॉजिकल वाली थिंकिंग, जो लॉजिकल थिंकिंग चीजें हैं, जैसे कि कोडिंग इंप्लीमेंट करी जाएगी, ठीक। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे, जो माइंड है, वो ज्यादा सोचने लग जाता है। कोडिंग एक ऐसी चीज है जो कि माइंड को और शार्प करती है। तो जैसे चाइना में चल रहा है कि वो स्टार्टिंग से ही बच्चों को कोडिंग में इन्वॉल्व कर देते हैं, ऐसे ही यहाँ पे आने वाला है 6th, 7th, 8th में। तो ये बहुत अच्छी चीज आई है। इसके बाद आता है तुम्हारे आगे के 4 क्लासेस, वो है 9th to 12th। यहाँ पे अब तुम्हारा जो स्ट्रीम सिलेक्शन वाली चीज आती थी ना, वो हटा दी गई है। भाई, बच्चे को बहुत दिमाग खराब होता था, है ना, कि साइंस लें, कॉमर्स लें, ये ले, ऐसा नहीं है। जो तुम्हारा मन करे आगे उस पर परस्यू करो, ठीक। तुम्हें ये वाला सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ठीक है, इसको लो और आगे बढ़ो। ये वाला सब्जेक्ट अच्छा लगता है, इसको लो और आगे बढ़ो। ये वाला सिस्टम हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करा जाएगा। तो ये काफी अच्छी चीज मेरे को ये लगी। साथ में सेमेस्टर सिस्टम आएगा, है ना, कि जैसे कॉलेजेस में होता है उस तरह का, कि पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, इस तरह से यहाँ पे इंप्लीमेंट करा जाएगा, जो कि लिखा गया है ना। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा साइंस, आर्ट्स और उसमें। साथ में इसके अलावा, तो ये तो एक पेंसिल हो गई जो कि मैं तुम्हें समझाना था, 5+3+3+4 वाला। इसके अलावा जो बातें उसमें मेन लिखी गई है कि 6% जो है वो जीडीपी का इसमें लगाया जाएगा। बोर्ड्स 2 बार होंगे, है ना, ये बहुत अच्छी बात हुई है। जैसे कि जेईई मेंस होता है ना, कि पहले बार जनवरी में होता है, फिर उसके बाद अप्रैल में होता है, उस तरह से कुछ यहाँ पे होगा। सिलेबस जो है वो मॉडिफाई करा जाएगा, सिलेबस और अच्छा करा जाएगा। बोला गया है कि जो रटने वाला पोर्शन है उसको हटाया जाएगा और कंसेप्चुअल बेस्ड थिंकिंग जो चीजें होती हैं उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करा जाएगा। जैसे मैथ्स में बेसिक और स्टैंडर्ड होती थी, उस तरह से शायद आ जाए। तो ये सारी जो है वो गाइडलाइंस में मेन इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने कवर कर दी हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या है ना, वो कुछ डाउट्स हैं जो कि बच्चे इंस्टाग्राम और कमेंट्स में मेरे को लिख रहे थे, तो उनको पकड़ते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन, भैया ये जो पॉलिसी आई है ना, बोर्ड्स ये होगा, बोर्ड्स ये होगा, तो अब क्या हम पढ़ना छोड़ दें? नहीं, पढ़ना क्यों छोड़ रहे हैं? पढ़ना क्या करोगे छोड़ के? ये कोई कि भैया ये पॉलिसी आ गई अब पढ़ना छोड़ देंगे, नहीं यार, कंटिन्यू रखो, ठीक। अभी ये आई है, अभी ये इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। बोला गया कि 2035 तक हम ये वाली पॉलिसी चाह रहे हैं कि इंप्लीमेंट हो जाए अच्छे से। तो अभी तो सिर्फ आई है, ठीक। तो ये नहीं कि इसी साल इंप्लीमेंट हो जाएगी, अभी शायद अगले साल, उससे अगले साल इंप्लीमेंट हो। तो तुम्हें पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, जो पढ़ रहे हो उसको आगे बढ़ाते रहो, उसमें नहीं परेशानी होनी। सेकंड,
क्या फर्दर सिलेबस अब रिड्यूस होगा? जैसे अभी 9th और 10th का और 11th 12th का सिलेबस रिड्यूस हुआ है, क्या आगे ये रिड्यूस होगा? तो मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं होगा। इसके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं लिखी है इस पॉलिसी में। तो जो मेरा मानना है कि नहीं होगा, क्योंकि जो इतना रिड्यूस करा गया है, इसके बाद अगर कोरोना के केसेस और बढ़े या फिर और कुछ ज्यादा गया है ना, तो और ज्यादा अगर आगे आगे बढ़ता रहा हमारे एग्जाम्स, तो शायद हो जाए, पर और आगे जो संभावना है वो नहीं है सिलेबस रिड्यूस होने की। तीसरा, क्या इस बार 2 बोर्ड्स होंगे? जो इस साल बच्चे पढ़ रहे हैं, जो इस साल 10th में पढ़ रहे हैं, जो इस साल 12th में पढ़ रहे हैं, वो क्या सोचे कि भैया हमें भी 2 चांस मिले जाएंगे? तो ऐसा भी कुछ नहीं लिखा गया पॉलिसी में, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। तुम्हारे को शायद अभी जो चल रहा है अभी तक वही चलता रहेगा। उसे इंप्लीमेंट होने में, जो नई वाली पॉलिसी है ये आई है, इसे इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हें अभी से 2 चांसेस मिलेंगे, अभी तुम्हारे पास एक ही चांस होगा। ठीक, अगर कोई आएगी पॉलिसी तो मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा। अगला क्वेश्चन कि भैया जो एनसीईआरटी है वो चेंज हो जाएगी या फिर कुछ सिलेबस आगे अभी से मॉडिफाई हो जाएगा, हम पढ़ना छोड़ दें? ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर से तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे इसका आंसर ना ही है, क्योंकि ऐसा कुछ पॉलिसी में नहीं लिखा गया। ये रूमर्स या फिर कुछ तुम्हारे दिमाग में मिथ्स आए जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम कर रहे हो अभी कंटिन्यू करते रहो। ठीक, एनसीईआरटी चेंज होगी तो वो इतनी जल्दी नहीं आएगी, है ना, कि आज ये पॉलिसी आई है कल देखो ये नई एनसीईआरटी आ गई, चलो जाके बुक से खरीद लो। नहीं, ये नहीं होगा, अभी टाइम लगेगा उस चीज में। तो जो चल रहा है उसे कंटिन्यू करते रहे। यहां तक तो बात आ गई क्वेश्चंस की। ठीक, अब मैं तुम्हें एक पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूं यहाँ पे। ये तो तुम्हारी पॉलिसी में चेंज हुआ है, ठीक है, इतने सालों बाद जाके ये चेंज आया है। पर जो जेई में होता है ना, जेई या नीट, ये जो होती है ना एनटीए या फिर जो सीबीएसई पहले कंडक्ट करवाती थी, ये बार बार इसमें चेंजेस करती रहती थी। इसमें नहीं, जेई में या फिर नीट के पैटर्न में कभी एमसीक्यू आ रहे हैं, कभी ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, कभी 2 बार एग्जाम हो रहे हैं, कभी न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहे हैं, कभी नंबर कम हो रहे हैं, कभी 350 360 से 300 का पेपर आ रहा है। तो जब ये बार बार पैटर्न चेंज हो रहे थे तो बच्चों ने पढ़ना को ही छोड़ दिया था। एक बात समझो, ठीक, अगर ये सब चीजें ऐसे चेंज हो रही हैं तो बच्चे ये कोई कि पढ़ना छोड़ देंगे? तो ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने इस समय कवर करे, ये 4 क्वेश्चन मैंने बताया कि भैया क्या हम पढ़ना छोड़ दें, या फिर क्या फर्दर सिलेबस रिड्यूस होगा, क्या एनसीईआरटी चेंज होगी, क्या 2 बार बोर्ड्स होंगे, क्या ये होगा वो होगा, ये सारे डाउट्स ठीक है एक बार दिमाग में आना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना छोड़ देना है। तो जेई में जब बच्चों का चेंज हुआ था तो इसका मतलब ये नहीं हुआ था कि बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया था, बच्चे पढ़ना कंटिन्यू कर रहे थे। उन्होंने बोला कि पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है भाई, इन्होंने पैटर्न चेंज करा, हम पढ़ना तो कंटिन्यू रखेंगे। इसी तरह से अगर पॉलिसी चेंज हो रही है कोई बात नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे तक सब सही रहेगा। सीबीएसई को या फिर जो भी है उन सबको पता है कि भाई बच्चों को परेशानी नहीं आनी चाहिए, इस तरह से पॉलिसी को लगाएंगे वो। ओके, तो बहाने मत ढूंढो कि भैया अब सिलेबस चेंज हो गया है अब ये कर दें, अब सिलेबस रिड्यूस हो गया है इसलिए पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कोरोना का टाइम आ गया है इसलिए पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ऑनलाइन क्लास चल रही है इसलिए पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ना पढ़ने के 100 बहाने मिल जाएंगे, ठीक है, पर पढ़ने का एक ही बहाना है कि बस पढ़ना है। तो इस पूरी वीडियो का निचोड़ यही है कि सीबीएसई पॉलिसी चेंज कर रही है, सीबीएसई कुछ चेंजेस कर रही है, तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको थोड़ा सा पढ़ो और उसके बाद आगे बढ़ते रहो। ओके, तो यही सब मेरे को बताना था इस वीडियो में, कुछ छोटी छोटी बातें, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि भैया सिलेबस रिडक्शन पे कुछ रियलिटी बताओ या फिर कुछ ऐसी बातें बताओ जो थोड़ी मैच्योर हो। तो यही बात है कि आ रहा है, इसको एक्सेप्ट करेंगे। अभी इंप्लीमेंट नहीं होगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, हर चीज को टाइम लगेगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, तुम्हें कंटिन्यू करते रहना है। ओके, तब तक के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। अरे भूल जाओ यार, क्या जा रहा है, पॉलिसी तो चेंज हुई है, इसके बारे में कोई टेंशन लेनी है हमें। ठीक, क्या हमारे लिए नहीं हुई कोई बात नहीं, आगे हमारे जो जूनियर आ रहे हैं उनके लिए हुई है, तो एक तरह से तुम्हें उन्हें एक आशीर्वाद देके जा रहे हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय, पढ़ो, चलो बाय, पढ़ लो।